चलिए आज हम जानते हैं कि मृत्यु के बाद 1 घंटे तक मृत शरीर के साथ क्या-क्या होता है। अचेत अवस्था। आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर तक यह सोचती रहती है कि मैं शायद बहुत काम करके थक गई हूँ और गहरी नींद में हूँ, लेकिन कुछ समय बाद उसे एहसास होता है कि वह मर चुकी है। समान व्यवहार। जब इंसान के शरीर से आत्मा निकलती है, उसे कुछ समय तक पता ही नहीं होता है कि वह शरीर से अलग है। वह उसी प्रकार व्यवहार करती है जैसे शरीर में रहते हुए उसका व्यवहार था। बेचैनी और छटपटाहट। जब शरीर से निकलकर खड़ी आत्मा अपने सगे संबंधियों को पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता है, इससे आत्मा को बेचैनी और छटपटाहट होने लगती है। आत्मा परेशान होकर सभी लोगों से कुछ कहना चाहती है, पर उसकी आवाज बस उस तक ही गूंजती रहती है, क्योंकि वह भौतिक नहीं है, अभौतिक ध्वनि है और मनुष्य केवल भौतिक चीजों को ही महसूस कर सकता है। नहीं होता है संचार। काफी वर्षों तक शरीर में रहने से जो सांसारिक माया का आवरण आत्मा पर पड़ता है, उससे मोहवश आत्मा दुखी होकर कभी अपने मृत शरीर को तो कभी अपने संबंधियों को देखकर उनसे बात करना चाहती है, लेकिन उसका प्रयास असफल रहता है। प्रवेश का प्रयास। आत्मा कोशिश करती है कि वह फिर से शरीर में प्रवेश कर जाए, लेकिन यम के दूत उसे शरीर में प्रवेश नहीं करने देते। धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मा यह स्वीकार करने लगती है कि अब जाने का वक्त हो गया है। मोह का बंधन कमजोर होने लगता है और वह मृत्यु लोक से विदा होने के लिए तैयार हो जाती है। होती है दुखी। शरीर के मृत हो जाने पर आत्मा अपने परिजनों को रोते बिलखते देखकर खुद भी दुखी होती है और खुद भी दुख से व्याकुल होकर रोती है, लेकिन उसके वश में कुछ नहीं होता। वह लाचार होकर सब कुछ देखने और अपने जीवन काल में किए कर्मों को याद करके दुखी होती है। यम के दूत आत्मा से कहते हैं कि चलो अब यहाँ से चलने का समय आ गया है, और कर्मों के अनुसार उसे लेकर यम मार्ग की ओर चल पड़ते हैं। अरे रुकिए रुकिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये गूगल देवता कह रहा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बाय बाय।